ब्रह्माय नमः। ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः। ओम श्री ब्रह्म। उठो शंखचूड़, मैं आदि प्रजापति ब्रह्मा तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न हुआ। मांगो वत्स, वर मांगो। क्या मांगना चाहते हो? मैं धन्य हुआ। हे आदि प्रजापति, मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहता हूं। नहीं वत्स, मैं तुम्हें यह वर नहीं दे सकता, क्योंकि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अनिवार्य है। किंतु हे आदि प्रजापति, आज से पहले आपने कितने ही तपस्वियों को मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का वरदान दिया है। हां, दिया है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि मेरी तपस्या में कहीं कोई कमी रह गई है या फिर वो अधूरी है। तभी तो आप मुझे इस वरदान से वंचित करना चाहते हैं। नहीं शंखचूड़, वत्स ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी तपस्या पूर्ण है, सब प्रकार से वरदान के योग्य है। जहां तक वरदान का प्रश्न है, वो तो मुझे देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो तुम जैसे तपस्वी का अधिकार है। किंतु मेरी इच्छा तुम्हें एक अनोखा वर देने की है। ऐसा वर जैसा न किसी ने मांगा हो और ना किसी ने दिया हो। हे आदि प्रजापति, मैं समझा नहीं। आपकी बात बड़ी रहस्यमयी लग रही है। शंखचूड़, इसमें कोई रहस्य की बात नहीं है, सब स्पष्ट है। तुम्हारी मृत्यु तभी होगी जब कोई तुम्हारी पत्नी का सतीत्व भंग करेगा। हे आदि प्रजापति, आपने तो सचमुच मुझे मनचाहा वर दे दिया। धन्य है आप। आपने तो मुझे अमरत्व प्रदान कर दिया। मैं विवाह ही नहीं करूंगा, फिर तो मेरी मृत्यु का प्रश्न ही नहीं उठता। नहीं वत्स, विवाह तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे भाग्य लेख में मैं विवाह लिख चुका हूं। हे आदि प्रजापति, आपसे बड़ा मेरा शुभ चिंतक और कौन होगा। अब तो मेरी होने वाली पत्नी का चुनाव भी आप ही को करना होगा। अवश्य करूंगा। तथास्तु। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। देवी तुलसी, आंखें खोलिए। मैं आदि प्रजापति ब्रह्मा हूं। मांगिए, आपको क्या वर चाहिए? सौभाग्य, ऐश्वर्य, सुंदर वर? नहीं आदि प्रजापति, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर आपको क्या चाहिए? हे आदि प्रजापति, मुझे तो केवल श्री विष्णु को पाने की इच्छा है। मैं श्री हरि को प्राप्त करना चाहती हूँ। क्या बात है आदि प्रजापति? यदि आप समझते हैं कि इस वरदान के योग्य मेरी तपस्या नहीं है, तो मैं और अधिक तपस्या करने के लिए प्रस्तुत हूं।
लगता है मेरी साधना अधूरी है, अभी पूरी नहीं हुई। नहीं देवी तुलसी, ये बात नहीं। इतना कठिन तप तो आज से पहले भगवान शिव को पाने के लिए केवल देवी पार्वती ने ही किया था। यदि आप सचमुच श्री हरि को प्राप्त करना चाहती हैं, तो मुझे वचन दीजिए कि मैं जो कहूंगा आप उसे मानेंगी और कोई प्रश्न नहीं करेंगे। आप बस इतना समझिए कि आपको अपने तप के फल का मूल्य चुकाना है। कहिए आदि प्रजापति, मुझे क्या करना है? मैं वचन देती हूँ कि मैं आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछूंगी। वचन देने से पहले पुनः एक बार सोच लीजिए। जब श्री हरि को प्राप्त करना है तो सोचना कैसा? आप कहिए आदि प्रजापति, क्या करना है मुझे? तो सुनिए, मेरी इच्छा है कि आप असुरराज दंभ पुत्र शंखचूड़ से विवाह करें। ये आपने क्या कह दिया है आदि प्रजापति? मैं तो श्री नारायण को प्राप्त करना चाहती हूँ। देवी तुलसी, मैं ब्रह्मा आपको नारायण की प्राप्ति का ही मार्ग बता रहा हूं। आपका भाग्य मैंने अपने हाथों से लिखा है, उसे मैं नहीं पढ़ूंगा। मैं आपसे केवल इतना ही कहूंगा कि जब आपने वचन दिया है तो आप अपने वचन का पालन करें। मैं तो आपको यह भी नहीं बता सकता कि आप इससे पूर्व कौन थी, क्या थी। अब निर्णय मैंने कर लिया है। यदि श्री हरि को प्राप्त करने का यही मार्ग है तो असुरराज दंभ के पुत्र राजकुमार शंखचूड़ मेरे पति होंगे। और जब मैं आपको ये वचन दे चुकी हूं तो आपसे सत्य कह रही हूं, अब मेरे हृदय में किसी अन्य को पाने की कोई इच्छा नहीं। अब और कुछ हो भी नहीं सकता। आपको वर मिल चुका है और आपने भी अपने भावी पति का चुनाव कर लिया है। अब आपकी ओर से विवाह प्रस्ताव लेकर आपके पिताश्री महाराज धर्मध्वज के राज पुरोहित को जाना चाहिए। ऐसा ही होगा आदि प्रजापति, ऐसा ही होगा। आयुष्मती भव। ठहरिए देवी, वैसे तो इस प्रकार मार्ग में किसी स्त्री से बात करना असभ्यता है, किंतु असुर हूं, इसलिए असुर होने का लाभ उठा लेता हूं। चिंता न करें देवी, मैं वैसा असुर भी नहीं हूं कि किसी असभ्यता पर उतर आऊं। तो पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं और आपसे भी केवल आपका परिचय ही लूंगा। तो पहले अपना परिचय मैं आपको दे दूं। मैं धर्म नगरी के महाराज धर्मध्वज की पुत्री तुलसी हूं। बस इतना ही परिचय है मेरा। और मेरा भी कुल इतना ही परिचय है कि मैं दानवराज दंभ का पुत्र शंखचूड़ हूं। सुनिए देवी, आश्चर्य है, अपनी पत्नी चुनने का अधिकार तो मैंने आदि प्रजापति ब्रह्मा को दे दिया है, किंतु मैं क्या करूं? मैंने तो अपनी पत्नी चुन भी ली। मेरे हृदय पर इस देवी तुलसी का अधिकार हो चुका है।